नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। कोरोना के बाद ऐप स्टोर पे मानो डिजिटल लेंडिंग ऐप का भरमार सा हो गया है। आज के टाइम पे आपको कई सारे यहाँ पे जो डिजिटल लेंडिंग ऐप है वो देखने को मिल जाएंगे और इससे यहाँ पे जो बोरोवर होते हैं वो एक तरीके से कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा लोन लेकर काफ़ी मामलों में यहाँ पे फंसते नजर आए यहाँ पे आए हैं और एक तरीके से कह लीजिए कि वो लोन चुका नहीं पाते या फिर बहुत सारे जो हिडन चार्जेस वगैरह होते हैं वो उनके ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है। पेनाल्टी बहुत ज़्यादा मारा जाता है दोस्तों यहाँ पे, और बहुत सारे जो ये ऐप होते हैं वो रजिस्टर भी नहीं होते हैं यहाँ पे। तो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे जो लेंडर है और जो बोरोवर है इनके बीच में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की कमी देखने को मिल रही है यहाँ पे। और कई सारे मामला तो ऐसा भी आया है कि जो बोरोवर है यहाँ पे वो एक तरीके से लिए कि जब उनको ज़रूरत था तो वो बिना बहुत कुछ यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस किए हुए वो लोन तो ले लिए, लेकिन इसके बाद जब यहाँ पे चुकाने की बारी आई तो चुका नहीं पा रहे थे यहाँ पे, और बार बार यहाँ पे एक तरीके से लिए कि उनको हैरेस किया जा रहा था। चूँकि आप जो भी यहाँ पे जब अपना आप प्राइवेसी वगैरह यहाँ पे सारा का सारा शेयर करते हो, आप सारे अपने जो डेटा वगैरह शेयर करते हो तो आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट भी यहाँ पे उनके पास चले जाते हैं और वो जो आपके एक तरीके से आपसे तो पैसे मांगते ही है और साथ में आपके जितने भी रिश्तेदार परिवार वाले लोग हैं यहाँ पे उनको लगातार वो कॉल करते रहते हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया कि वो घर तक पहुंच जाते हैं और एक तरीके से काफी ज्यादा यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी होता हुआ देखने को मिला है दोस्तों यहाँ पे। तो जिस प्रकार से यहाँ पे आज ये जो हमारा का पूरा इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल लैंडस्केप है दोस्तों, उसका एक जो डिजिटल लेंडिंग ऐप है वो एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है यहाँ पे। वैसे अगर जो ट्रांसपेरेंसी रखा जाए और लोगों को यहाँ पे जब लोन की जरूरत है और उसको उनको बिल्कुल इंस्टेंट बेसिस पे लोन मिल जाता है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लेते वक्त यहाँ पे टेन्योर क्या होगा, कितना आपको एक तरीके से पेनाल्टी देना पड़ेगा और साथ में यहाँ पे कितने चार्जेस वगैरह होंगे, ये एक तरीके से लिए कि यहाँ पे छिपा लिया जाता है और सारे ऑप्शन भी एक तरीके से यहाँ पे शेयर नहीं किए जाते दोस्तों। तो इसी पे यहाँ पे एक तरीके से सख्ती बरतने के लिए आरबीआई ने बाकायदा यहाँ पे जो रेगुलेटेड एंटिटी है दोस्तों, क्योंकि ये जो डिजिटल लेंडिंग ऐप होते हैं ये रेगुलेटेड एंटिटीज है। रेगुलेटेड एंटिटीज का मतलब हुआ कि ये जो आपके यहाँ पे फाइनेंशियल बैंक्स वगैरह हो गए, यहाँ पे एनबीएफसी वगैरह हो गया, जैसे कि आप ले लो आईसीआईसीआई ले लो, यहाँ पे एक्सिस बैंक वगैरह सब ले लो, तो इनके साथ ये जो लेंडिंग ऐप है इनका टाई अप हो रखा होता है यहाँ पे। और कई बार जो बोरोवर होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि वो जो सामने जिस लेंडिंग ऐप से वो पैसा ले रहे हैं उनका टाई अप किस बैंक से हो रखा है दोस्तों यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से अब यहाँ पे जो आरबीआई का पोर्टल है दोस्तों यहाँ पे उस पर आपको एक तरीके से डालना होगा। यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो आरबीआई न्यू डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शन ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू द फोरफ्रंट। यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंसी को काफी यहाँ पे अहम रखकर इसको ध्यान में रखा गया है बाकायदा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो दिस डायरेक्शन कैन आर एड्रेस टू रेगुलेटेड एंटिटीज। तो यहाँ पे सबसे पहले तो रेगुलेटेड एंटिटीज जिनके साथ यहाँ पे टाई अप हो रखा होता है ये जो डिजिटल लेंडिंग ऐप है उनका दोस्तों। और कई सारे जो लेंडिंग ऐप है उनका तो किसी प्रकार का टाई अप भी नहीं होता है, वो पूरी तरह से अनरजिस्टर्ड अनवेरीफाइड होते हैं यहाँ पे और उनका पूरा का पूरा यहाँ पे स्कैम ही करना होता है। और आपको आज के टाइम में यहाँ पे हर 2 दिन में यहाँ पे आप कह लीजिए कि आप कितना भी जरूरी काम में कहीं पर भी जा रहे होंगे आपको स्कैम कॉल आते ही रहते हैं कि लोन ले लो। यहाँ पे फोर्स तरीके से लोगों को यहाँ पे लोन दिया जाता है यहाँ पे, है ना, कि आप अभी लोन ले लो, आपको जरूरत है यहाँ पे। तो आपको बहुत सारे यहाँ पे जो इंडिया के अंदर है जिस प्रकार से इनकम इनइक्वालिटी है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का जो इनकम है वो एक तरीके से महीना भर टिक नहीं पाता है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग जो है वो एक तरीके से पैसे के नीड में रहते हैं यहाँ पे। तो उनको दिखता है कि कोई लोन वगैरह दे रहा था और उनको बहुत ज़्यादा जो फाइनेंशियल लिटरेसी की इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे। आप बिहार यूपी तो छोड़िए, यहाँ पे जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई के अंदर भी बहुत सारे जो लोग यहाँ पे उनको फाइनेंशियल लिटरेसी का ज्ञान बहुत कम है यहाँ पे और बहुत कई सारे मामले में उनको ठगा भी गया है यहाँ पे। तो ये लोग यहाँ पे फोर्स तरीके से आपको स्कैम कॉल करेंगे यहाँ पे कि आप लोन ले लो। यहाँ पे आप बोलो कि नहीं अभी हमको जरूरत नहीं है, तो आपको ये बोलेंगे कि ठीक है बाद में आपको काम आ जाएगा लेकिन अभी आप ले लो एक तरीके से यहाँ पे कि इतना कम इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल रहा है, बाद में इसका एक तरीके से जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया जाएगा ऐसा करके यहाँ पे। तो आप ले तो लेते हो, आप अपना आधार पैन वगैरह सब शेयर कर देते हो, बैंक अकाउंट वगैरह वो सारा वो ले लेते हैं एक तरीके से यहाँ पे और पूरा का पूरा जो अपना प्राइवेसी डेटा वगैरह है सारा आप उनसे शेयर कर बैठते हो यहाँ पे। और आपको लगता है कि ठीक है अब ये चीज़ हम लोन से कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब रीपेमेंट की बारी आती है तो एक तरीके से हालत खराब हो जाता है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट देखने को मिला है और इस कारण से बहुत सारे लोग यहाँ पे सुसाइड करते हुए भी यहाँ पे पाए गए यहाँ पे। बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो डायरेक्शंस यहाँ पे दिशा निर्देश यहाँ पे आरबीआई के द्वारा यहाँ पे लाया गया है, ये देख सकते हो यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए क्या है, जैसे कि बैंक हो गया या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वगैरह हो गया। द डायरेक्शन प्रिस्क्राइब की ऑब्लिगेशंस सच एज द रिक्वायरमेंट ऑफ आरईज टू कंडक्ट इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस ऑफ देयर लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे कि ये जो रेगुलेटेड एंटिटीज है जैसे कि बैंक हो गया या फिर नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनी आप जिनको हम एनबीएफसी बोलते हैं, जब ये लोग एक तरीके से किसी से टाई अप कर रहे होंगे तो एक तरीके से पूरा ड्यू डिलिजेंस इसको करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि किसी भी कस्टमर के साथ अगर जो कोई प्रॉब्लम होता है तो एक तरीके से जो रेगुलेटेड एंटिटीज है ना, कि जैसे अपने जाना यहाँ पे कि अगर जो हम बोरोवर हो गए यहाँ पे, अगर जो मैं बोरोवर हूँ तो यहाँ पे जिससे हम पैसा ले रहे हैं वो जो लेंडर है वो एक तरीके से डिजिटल लेंडिंग ऐप हो गया, लेकिन ये डायरेक्टली अपना पैसा नहीं देते, इनका टाई अप जिनके हो सकता है इनसे पैसा दे रहे होते हैं एक तरीके से यहाँ पे लेकर के, है ना।
तो बाकायदा यहाँ पे ये जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ है इनको यहाँ पे आरबीआई के द्वारा डायरेक्शन दिया गया है कि आप जो है किसी भी प्रकार का एक तरीके से बिना वेरीफाइड किए हुए किसी भी डिजिटल पे है ना लेंडिंग ऐप के साथ आप टाई अप नहीं कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे, अदरवाइज आपकी पूरी जिम्मेदारी होगा अगर जो किसी कस्टमर के साथ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे कि आपको इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा जो भी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है उनका यहाँ पे, इंश्योरिंग ऑल लोन डिसबर्सल एंड रीपेमेंट हैपन डायरेक्टली बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर, ताकि यहाँ पे जो भी रीपेमेंट वगैरह होना है या फिर शुरू में जो लोन भी प्रोवाइड किया जा रहा है ना, पेमेंट का जो रिबर्समेंट यहाँ पे है वो सीधे सीधे लेंडर और यहाँ पे बोरोवर के बीच में हो सके। यानी कि लेंडर कौन हुआ, तो लेंडर हुआ जो रेगुलेटेड एंटिटीज है, बैंक या फिर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो, और बोरोवर को कौन हो गए, तो हम जैसे लोग यहाँ पे है ना। लेकिन आपको ये चीज पता ही नहीं चलता है, आपको लगता है कि जो सामने वाला लेंडिंग ऐप है वो हमारे लिए लेंडर का काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे वो रेगुलेटेड एंटिटीज के साथ यहाँ पे इनका टाई अप हो रखा होता है यहाँ पे। विदाउट एनी पास थ्रू अकाउंट इंश्योर दैट एलएसपी डोंट चार्ज द बोरोवर डायरेक्टली, assess borrower credit worthiness to make adequate disclosure to borrower by providing key fact statement, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे कि सारा का सारा चीज यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं करने चाहिए यहाँ पे, है ना। दिखाता है कि नहीं हम ही आपको पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे और आपसे ये चार्ज कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ भी है ना नहीं करने के लिए बोला गया। बाकायदा देख सकते हो रिपोर्टिंग ऑफ डिजिटल लेंडिंग ऐप, और जितने भी यहाँ पे वेरीफाइड लेंडिंग ऐप है उनको आरबीआई का जो पोर्टल है वहाँ पे खुद को डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पे लेंडिंग ऐप, क्योंकि बहुत सारे जब जैसा कि हमने बात किया पूरा फ्लड हो चुका है यहाँ पे, चाहे आप गूगल का प्ले स्टोर ले लो, एप्पल का प्ले स्टोर ले लो, यहाँ पे बहुत सारे जो है दोस्तों वो स्कैम करने के लिए पर्पज से यहाँ पे वो लेंडिंग ऐप बनाया गया है यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि आपको देंगे 10 रुपया लोन में और यहाँ पे उसका एक तरीके से रीपेमेंट करके आपसे 20-50 रुपया तहसील लेते हैं ऐसा करके, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी डिजिटल लेंडिंग ऐप है उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा खुद को। द डायरेक्शन ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द वे डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन आर मैनेज्ड बाय जून 15 2025। तो जून 15 2025 तक यहाँ पे जितने भी सारे यहाँ पे डिजिटल लेंडिंग ऐप यहाँ पे सबको यहाँ पे आरबीआई के पोर्टल पे यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा दोस्तों। और इसके अलावा जो भी बाकी सब डिजिटल लेंडिंग ऐप है उन सबको अनवेरीफाइड करार दिया जाएगा। और अगर जो इनसे आप एक तरीके से पेमेंट ऐसा कुछ करते हो यहाँ पे, तो अगर जो आपको कोई परेशानी होता है तो इसमें आरबीआई आपका कुछ कर सकता। तो सबसे पहले आप जिस भी लेंडर से पैसा आप एक तरीके से उधार ले रहे हो दोस्तों, सबसे पहले देखना है कि वो जो डिजिटल लेंडिंग ऐप है क्या वो आरबीआई के पोर्टल पर यहाँ पे रजिस्टर है कि नहीं यहाँ पे। और साथ में आपको ये भी चेक कर लेना है कि किन रेगुलेटेड एंटिटीज के साथ यहाँ पे उनका टाई अप हो रखा है। और जब भी आप यहाँ पे कोई भी लोन लेते हो यहाँ पे तो कितना टेन्योर होने वाला है, कितना उसका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, अगर जो आप नहीं ईएमआई टाइम पे करते हो तो कितना उस पर पेनाल्टी मारा जाएगा, ये सारा का सारा आपको बिल्कुल ड्यू डिलिजेंस करके ही आपको किसी प्रकार का लोन लेना है दोस्तों। अदरवाइज एक तरीके से आपको ये है ना बिल्कुल लोन के ट्रैप में फंसा लिया जाता है यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जून 15 तक यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया आरईस यानी कि रेगुलेटेड एंटिटीज विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑल डीएलए वेदर ऑपरेटेड बाय द आरई और थ्रू एलएसपी ऑन द आरबीआई सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि आरबीआई का जो पोर्टल है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि शॉर्ट में बोले तो सिम्स, इस पोर्टल पर यहाँ पे सारे को है ना रिपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी डिजिटल लेंडिंग ऐप है सबको यहाँ पे करना पड़ेगा, और जो सर्विस प्रोवाइडर है लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर उनको भी दोस्तों यहाँ पे। और ये जिम्मेदारी किनको दिया गया, रेगुलेटेड एंटिटीज को दिया गया है ना, कि आप जिनके साथ भी एक तरीके से ये करते हो यहाँ पे मैंने पेमेंट वगैरह सब करवाते हो उन सबको यहाँ पे आपको कराना पड़ेगा वेरीफाइड यहाँ पे। सच रिपोर्टिंग इंक्लूड डिटेल सच एज डीएलएज नेम। तो देख सकते हो कि डिजिटल लेंडिंग जो ऐप है उसका बाकायदा पूरा नाम, उसका ऑनरशिप, कौन इसको एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है, ग्रीवियंस ऑफिसर कॉन्टैक्ट होना चाहिए कि अगर जो आपने लोन लिया है और इसके साथ अगर जो आपने 50,000 का लोन लिया है और आपके अकाउंट में क्रेडिट 30,000 ही हुआ है दोस्तों, लेकिन जो एक तरीके से इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो 50,000 के ऊपर किया जा रहा है, तो आपको ये जो परेशानी यहाँ पे हो रही है आप किससे कांटेक्ट करोगे यहाँ पे। तो इसके लिए बाकायदा यहाँ पे जो ग्रीवियंस ऑफिसर कांटेक्ट है वो भी यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे यहाँ पे, ताकि किसी भी है ना जब कोई प्रॉब्लम है वगैरह हो तो आप इनसे कांटेक्ट करके अपना समाधान ढूंढ सकते हो यहाँ पे। द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और एन ऑफिसर डिजाइंड बाय द आरई मस्ट क्लेरिफाई द एक्यूरेसी ऑफ द सबमिटेड डीएलए इन्फॉर्मेशन। तो देख सकते हो कि एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी होंगे जो कि यहाँ पे वेरीफाई करेंगे यहाँ पे जो भी डीएलए ने इन्फॉर्मेशन अपना साझा किया है आरईस के साथ यहाँ पे उसको पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाएगा कि ये गलत इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे नहीं दे रहे दोस्तों यहाँ पे। विथ ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट दिस इंक्लूड इंश्योरिंग द डीएलए हैज डेजिग्नेटेड ग्रीवियंस ऑफिसर। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये कंपलसरी आपको रखना पड़ेगा कि हर डीएलए के पास यहाँ पे डिजिटल लैंडिंग ऐप के पास एक डेजिग्नेटेड ग्रीवियंस ऑफिसर होने ही चाहिए यहाँ पे। प्रोवाइड रेलिवेंट लिंक टू द आरईस वेबसाइट एंड अधेर टू डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज गाइडलाइन है कि आप कहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हो, आप इंडिया से बाहर तो डेटा कस्टमर का नहीं स्टोर कर दे रहे हो दोस्तों। इस पर भी कड़ी यहाँ पे दिया गया है डायरेक्शन यहाँ पे है ना, कि जो अगर जो आप
दूसरे कंट्री के अंदर आप ये इंडिया के कस्टमर का डेटा कर रखे हो तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर सारे डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा और वो जो फॉरेन वेब सर्वर है वहाँ से सारे डेटा को यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीपल लेंडर अरेंजमेंट रिक्वायर फ्रॉम नवंबर 1 2025 सर्टेन एडिशनल रिक्वायरमेंट अप्लाई इन करेक्शन विथ LSP engaged with multiple REs. The LSP must ensure that DLA displays a comprehensive digital view of all loan offer that match the borrower request. तो देख सकते हो यहाँ पे है ना, ऐसा नहीं है कि लोन लेना बिल्कुल गलत है। यहाँ पे लोन का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी एक तरीके से फायदेमंद भी यहाँ पे हो सकते हैं दोस्तों। तो अगर जो हम एक बोरोवर है और हमें पैसे की जरूरत है दोस्तों, तो अगर जो हम किसी लेंडिंग ऐप पे यहाँ पे लैंड करते हैं कि हमें बोरोवर ऐसा करके आपको पेमेंट प्रोवाइड करना है ऐसा करके, तो सारे के सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन आज के टाइम में क्या देखने को मिल रहा है कि जो डिजिटल लेंडिंग ऐप है वो एक तरीके से आपको लिमिटेड ऑप्शन ही सप्लाई करते हैं ना, कि इस पर इतना इंटरेस्ट लगेगा, इस पर इतना इंटरेस्ट लगेगा, और जिस पर कम इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों वो सब आपसे छिपा लिया जाता है यहाँ पे, है ना। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो LSP है, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे उनको इंश्योर करना पड़ेगा, है ना, कि सारे के सारे जो भी है ना बोरोवर का रिक्वेस्ट है वो पूरा का पूरा आपको ऑप्शन अवेलेबल कराना पड़ेगा यहाँ पे। और फिर बोरोवर डिसाइड करे कि उसको कौन सा लोन जो है वो लेना है, कितने टाइम के लिए लेना है, कितना वो इंटरेस्ट रेट देने के लिए एक तरीके से कैपेबल है दोस्तों यहाँ पे। फॉर ईच मैच लोन ऑफर द डिजिटल व्यू मस्ट क्लियरली डिस्क्लोज द RE's नेम। देख सकते हैं यहाँ पे कि बाकायदा यहाँ पे उस पर जो रेगुलेटेड एंटिटीज है उनका नाम भी लिखा होना चाहिए कि आपको जो पेमेंट आ रहा है लोन के थ्रू यहाँ पे वो किस बैंक से यहाँ पे आ रहा है, लोन अमाउंट कितना है एंड टेन्योर उसका कितना है, एनुअल परसेंटेज रेट कितना होगा, मंथली रिपेमेंट ऑब्लिगेशन क्या होगा एंड एनी अप्लीकेबल पेनल चार्ज क्या होगा, अलॉन्ग विथ अ लिंक टू RE's की फैक्ट स्टेटमेंट। बाकायदा वहाँ पे पूरा जैसे कि किसी कॉलेज वगैरह के बारे में जानकारी हासिल करना है तो ब्राउचर होते हैं, वैसे यहाँ पे जो RE's होंगे रेगुलेटेड एंटिटी उनका जो फैक्ट स्टेटमेंट होगा वो सारा सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहना चाहिए होता है यहाँ पे, है ना। और साथ में यहाँ पे जो चल रहा होता है कि आपको ऑटो डेबिट कर लिया जाएगा आपके अकाउंट से कि EMI का टाइम आ गया है अब कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। बाकायदा आप जो बोरोवर है उनके कंसेंट के बिना आप उनके अकाउंट से एक तरीके से ऑटोमेटिकली डेबिट नहीं कर सकते हो यहाँ पे, एक बार उनको एक तरीके से इन्फॉर्म करना जरूरी है यहाँ पे। वाइल द लोन मैचिंग मैकेनिज्म मे वेरी इट मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली अक्रॉस सिमिलरली प्लेस्ड बोरोवर एंड प्रोडक्ट। दिस मैकेनिज्म इंक्लूडिंग एनी सब्सिक्वेंट चेंजेस मस्ट बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड यहाँ पे। तो पूरी तरीके से जो भी यहाँ पे होगा वो सबको यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो डेटा लोकलाइजेशन यहाँ पे होना चाहिए कि जितने भी कस्टमर है उनका जो डेटा है वो इंडिया के अंदर ही यहाँ पे स्टोर होने चाहिए। वाइल द गाइडलाइन आर साइलेंट ऑन ऑफशोर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, है ना, कि अगर जो कोई लेंडिंग ऐप जो है या रेगुलेटेड एंटिटीज जो है वो कस्टमर के डेटा को ऑफशोर यानी कि कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर प्रोसेस कर रहा है तो ऐसा अब अलाउ नहीं किया जाएगा। द डायरेक्शन नाउ क्लेरिफाई दैट इफ डेटा इज प्रोसेस्ड आउटसाइड इंडिया, डेटा को अगर जो इंडिया के बाहर प्रोसेस किया जाता है तो ऐसे सारे डेटा को यहाँ पे फॉरेन सर्वर से डिलीट करना होगा और 24 घंटा के अंदर अंदर आपको इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद फिर क्या है, एग्जेप्शन ऑन पास थ्रू रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे, है ना। तो कुछ यहाँ पे एग्जेप्शन भी बाकायदा दिया गया है यहाँ पे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये कूलिंग ऑफ कंडीशन यहाँ पे दिया गया। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे आपको स्कैम कॉल आएंगे और इतना ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि पैनिक जैसा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आपको बिल्कुल सोचने का टाइम ही नहीं देंगे, तो इतना लुभावना ऑफर बताएंगे कि आप एक तरीके से उसको खरीद लोगे। जिस प्रकार से सोशल मीडिया के बाद यहाँ पे स्टेटस गेम चल रहा है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे लोग फेक अपना शो ऑफ यहाँ पे दिखाने में के होड़ में लगे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे भले ही पैसा रहे ना रहे यहाँ पे, और ऐसे में जो ऐसे लोग यहाँ पे है जिनको शो ऑफ ज़्यादा करना है, स्टेटस गेम ज़्यादा खेलना है यहाँ पे, वैसे में ये जो लोन प्रोवाइडर है ये ऐसे ही लोगों को यहाँ पे फंसाते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो कि आपने कंपल्सरली तरीके से यहाँ पे आपको जरूरत नहीं था, लेकिन आपने एक तरीके से कह लीजिए कि आपने लोन ले लिया यहाँ पे, है ना, ऐसा समझ के कि नहीं यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, लेकिन फिर आपको 10-15 दिन के बाद लग रहा है कि नहीं इस लोन का तो कोई जरूरत हमें पड़ नहीं रहा है, तो फिर आपको ऐसे में यहाँ पे 15 दिन का एटलीस्ट 15 दिन का आपको कूलिंग ऑफ पीरियड यहाँ पे दिया जाएगा कि 15 दिन के अंदर जो भी आपने लोन लिया था वो अगर जो आप वापस कर देते हो तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस वगैरह पेनाल्टी वगैरह ये सब आपसे नहीं लिया जाएगा यहाँ पे, है ना। क्योंकि हो सकता है कि आपको लगा नहीं है कि आपको लोन की जरूरत है, आपको लग रहा था कि आप कहीं पे इसकी जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे, तो आप फालतू का क्यों आप इसको एक तरीके से चार्ज वगैरह दोगे दोस्तों। तो ऐसे में कूलिंग ऑफ कंडीशन को भी कंपलसरी किया गया है। द मिनिमम कूलिंग ऑफ पीरियड परमिटेड अपीयर टू हैव नाउ बीन reduced from a minimum of 3 days for loan of 7 days or more and 1 day of shorter loan to a minimum period of 1 day. The direction also clarified that REs can charge a reasonable one-time processing fee which was earlier indicated in the FAQ. तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी रीजनेबल वन टाइम प्रोसेसिंग फी है वही आपको यहाँ पे लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और बकायदा देख सकते हो यहाँ पे कि कम से कम, है ना,
ना। मिनिमम 3 दिन यहाँ पे होने चाहिए, 3 से 7 दिन, इतना तो आपको कूलिंग ऑफ पीरियड देना ही चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि आप इंस्टेंटली जैसे ही आपने एक तरीके से लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, तब से ये सारे के सारे जो नियम सर थे वो आपके ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं, और उसके पहले सारे के सारे लुभावने ऑफर है वो आपको यहाँ पे बता रहे होते थे दोस्तों। यहाँ पे तो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे ये नेसेसरी कंडीशन था जो आरबीआई को बहुत पहले ले लेना चाहिए था दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडिया के अंदर शो ऑफ कल्चर के कारण ऐसे जो लोग हैं है ना, जिनको किसी प्रकार से कहीं से भी पैसा आ जाए, ये जाने बुझे कि उस पैसा को आपको कितना टाइम पे करना है, कितना आपको पेनाल्टी वगैरह लग सकता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लेते थे और यहाँ पे चुका पाने में असमर्थ होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा हैरेस किया जाता था, ना केवल उनको बल्कि उनके फैमिली मेंबर को भी दोस्तों यहाँ पे। और इससे तंग आकर यहाँ पे कई सारे लोगों ने यहाँ पे तो अपना एक सुसाइड ही करने का यहाँ पे मन बना लिया यहाँ पे। तो ऐसे में आरबीआई का इस पर्टिकुलर यहाँ पे सिनेरियो के अंदर स्टेप इन करना एक काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से है ना मील का पत्थर साबित हो गया यहाँ पे। अब आने वाले टाइम में देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये एक अवेयरनेस वीडियो था दोस्तों। तो आगे से आप जो भी लोन यहाँ पे लेना चाहते हो, बाकायदा यहाँ पे जो सिम्स का पोर्टल है आरबीआई का, वहाँ पे आप जाकर जरूर वेरीफाई कीजिए कि आपके जो भी ये डिजिटल लेंडिंग ऐप है या फिर आपका एक तरीके से डिजिटल लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, वो एक तरीके से किसी रेगुलेटेड एंटिटीज़ के साथ यहाँ पे टाई अप कर रखे कि नहीं, उनका रजिस्ट्रेशन पूरा तरीके से हो रखा है कि नहीं, वो जो डिजिटल लेंडिंग ऐप है उसका पूरा यहाँ पे जो ऑनरशिप नेम है, उसका लोकेशन कहाँ पे बाकायदा, उसके ग्रीवियंस ऑफिसर क्या है, ये सारे के सारे नेम वगैरह ये सब सारा डिटेल आप इकट्ठा करके ही आप कोई प्रकार का लोन लो दोस्तों, अदरवाइज आप काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में फंस सकते हो यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।